हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो सर्वजन पेंशन योजना का शुभारंभ सीएम हेमंत सोरेन बोले, हर माह की 5 तारीख तक नहीं मिली पेंशन तो नपेंगे अफसर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने गुमला में आयोजित पेंशन वितरण सह जागरूकता कार्यक्रम में कहा है कि राज्य गठन के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब झारखंड के सभी योग्य लाभुकों को सर्वजन पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। जो पदाधिकारी इसमें सहयोग नहीं करेंगे उनकी नौकरी जाएगी। हर माह की 5 तारीख तक पेंशन मिल जानी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर जिम्मेवार दंडित होंगे। पूर्व में सीमित संख्या में लाभुकों को पेंशन देने की बाध्यता को राज्य सरकार द्वारा समाप्त करने का प्रतिफल है कि अब तक पेंशन से वंचित राज्य के योग्य लाभुक सरकार द्वारा लागू की गई सर्वजन पेंशन योजना से आच्छादित हो रहे हैं। सभी जो है छूटे हुए वृद्ध, विधवा, निराश्रित महिला, दिव्यांगजन, आदिम जनजाति एवं HIV एड्स पीड़ित को योजना से जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। वर्तमान सरकार द्वारा 7,79,142 से अधिक लाभुकों को योजना का लाभ मिल रहा है। इन्हें हर माह 1,000 सम्मान राशि दी जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अभी जेल में ही रहेंगे निलंबित IAS पूजा सिंघल। ईडी कोर्ट ने बढ़ाई हिरासत अवधि। मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की इंक्वायरी झेल रही निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल की हिरासत अवधि अगले 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। बुधवार को उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उनकी न्यायिक अवधि को 14 दिन और बढ़ाने का फैसला सुनाया है। पहले कोर्ट ने 25 मई को उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था, जिसका समय 8 जून था। अगली बड़ी खबर की बात तो छाए रहेंगे बादल, लेकिन फिलहाल गर्मी से राहत नहीं, नीचे नहीं सरकेगा पारा। राजधानी के लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार राजधानी में अगले 4 दिनों तक आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। बावजूद इसके पारा अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हालांकि 10 जून तक गरजने वाले बादल भी बन सकते हैं, लेकिन गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। राजधानी स्थित मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। वहीं अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, जबकि 9 से 12 जून तक राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना है। इसके अलावा प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों में कहीं कहीं लू चलने की भी संभावना है। उनमें पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा जिले शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो डीजी अनुराग गुप्ता को बड़ी राहत। 2 साल बाद विभागीय कार्रवाई खत्म, आरोप से किए गए मुक्त। झारखंड केडर के सीनियर IPS अनुराग गुप्ता पर चल रही विभागीय कार्रवाई खत्म कर दी गई है। उन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया है। इस बाबत गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। दरअसल 2016 के राज्यसभा चुनाव के दौरान अनुराग गुप्ता पर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने के लिए बड़कागांव की तत्कालीन विधायक निर्मला देवी और उनके पति पर दबाव डालने का आरोप लगा था। इसे अखिल भारतीय सेवा के प्रतिकूल प्रथम दृष्टिया सही पाया गया था। इसी आधार पर अनुराग गुप्ता के खिलाफ जांच चल रही थी। गृह विभाग के नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र है कि जांच प्रतिवेदन में अनुराग गुप्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं हो पाए हैं, इसलिए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई को खत्म करते हुए उन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात तो सीएम हेमंत सोरेन ने साधा भाजपा पर निशाना। गुमला में बोले मुख्यमंत्री, केंद्र की एजेंसियां कर रही है सरकार को अस्थिर करने की कोशिश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को एक बार फिर मुख्य विपक्षी दल भाजपा पर निशाना साधा है। गुमला के परमवीर अल्बर्टेक्का स्टेडियम में आयोजित सर्वजन पेंशन वितरण सह जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा आरोप लगाया है। दावा किया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। कहा है कि डबल इंजन की सरकार में राज्य का विनाश हुआ है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सरकार के समय भारत सरकार की एजेंसियां विकास की गति को रोकने में जुटी है। अलग अलग मामलों की जांच कर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। ऐसे मामलों की जांच की जा रही है जिसका संबंध पूर्व की सरकार से है। पूर्व की रघुवर दास सरकार की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा है कि चोरी डकैती आप करते हैं तो सजा हम क्यों भुगते। उन्होंने कहा है कि हमें CBI व इनकम टैक्स से डराने की कोशिश हो रही है। राज्य के आदिवासी डरने वाले नहीं हैं। शरीर में खून का एक एक बूंद इस राज्य के लिए बहेगा। बंदूक का जवाब तीर धनुष से दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड से ओडिशा तक ATM में चोरी। दोनों राज्यों के सीमावर्ती इलाके बहरागोड़ा और झारपोखरिया में अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। जांच शुरू। झारखंड और ओडिशा के सीमावर्ती इलाके में एक ही रात में 2 अलग अलग बैंकों के ATM में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। पहली घटना झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में हुई है। इसमें बुधवार की सुबह करीब 3 बजे अपराधियों ने बैंक के ATM को क्षतिग्रस्त कर करीब 12,86,000
85,000 रुपए लूट कर ली है। वही घटनास्थल से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के झड़पोखरिया थाना क्षेत्र में एटीएम को तोड़कर 2,40,000 रुपए की चोरी कर ली गई है। दोनों राज्यों की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अपराधी ओडिशा में वारदात को अंजाम देकर झारखंड पहुंचे थे। अगली बड़ी खबर की बात तो आचार संहिता उल्लंघन मामले में लालू यादव बरी। लालू यादव बुधवार को 13 साल पुराने आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पलामू कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने इस मामले में उन्हें बड़ी राहत देते हुए 6,000 का जुर्माना लगाया, जिसके बाद उन्हें केस मुक्त कर दिया। यह मामला सतीश कुमार मुंडा के कोर्ट में चल रहा था। लालू की ओर से कोर्ट में वकील प्रभात कुमार ने पैरवी की। अगली बड़ी खबर की बात तो अग्निशमन विभाग में 500 कर्मचारियों की होगी बहाली। राज्य अग्निशमन विभाग में 500 कर्मचारियों की बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। इसके लिए सभी जिलों के अग्निशमन विभागों से रिक्तियों का ब्यौरा मांगा जा रहा है। इसका आकलन करने के बाद वैकेंसी निकाली जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया 6 माह के अंदर पूरी कर ली जाएगी। वर्तमान में अग्निशमन विभाग में 50 से अधिक कर्मचारियों की कमी है। बहाली की जो प्रक्रिया शुरू होने वाली है उसमें अग्निचालक के साथ ही पदाधिकारी भी होंगे। विभाग में कुल 875 पद सृजित हैं, जबकि विभाग 433 पदाधिकारी और कर्मचारियों से काम चला रहा है। इस तरह 442 कर्मचारियों की कमी है। सबसे ज्यादा पद चालकों के रिक्त हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो लोहरदगा में बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद। लोहरदगा जिला पुलिस एवं सीआरपीएफ को उग्रवाद प्रभावित इलाके में बड़ी सफलता मिली है। छापेमारी अभियान में पुलिस को 415 कारतूस एवं अन्य विस्फोटक सामग्री मिले हैं, जो भाकपा माओवादी ने पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए रखा था। एसपी आर राम कुमार ने बताया कि पुलिस ने गश्त के दौरान उस इलाके में विस्फोटक बरामद किया है। उन्होंने बताया कि उग्रवादी हताश हो चुके हैं और उन्हें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, नहीं तो गोली खाने के लिए तैयार रहें। उग्रवाद प्रभावित इलाके में नियमित गश्त की जा रही है और पुलिस को लगातार सफलता भी मिल रही है। ऑपरेशन डबल बुल के दौरान कई को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अगली बड़ी खबर की बात तो सांप काटने से एक स्कूली छात्र की मौत। धनबाद जिला अंतर्गत मैथन ओपी के उत्क्रमित मध्य विद्यालय काली माटी में बच्चों के द्वारा स्कूल में साफ सफाई के दौरान सांप काटने से एक छात्र की मौत हो गई है। घटना के बाद ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो तैयारी। झारखंड में गांव की सरकार बनने के बाद अब शहरों की बारी। झारखंड में पंचायत चुनाव के बाद राज्य निर्वाचन आयोग अब नगर निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गया है। जून में पंचायत चुनाव की सभी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएगी। उप मुखिया से लेकर जिला परिषद के अध्यक्षों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन पूरा होते ही चुनाव आयोग का काम पूरा हो जाएगा। राज्य में पंचायत चुनाव की तरह ही 1 दर्जन से ज्यादा नगर निकायों के चुनाव भी 2 साल से लंबित है। 10 जिलों के 14 नगर निकायों में 2020 में ही चुनाव पूरा हो जाना था, लेकिन कोविड-19 के कारण यह चुनाव भी टलता रहा। नगर निकाय चुनाव कराने के लिए परिसीमन और वार्ड आरक्षण के निर्धारण का काम पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग अपनी ओर से कार्यक्रम तैयार कर राज्य सरकार को भेज देगा। चुनाव कराने का फैसला राज्य सरकार को करना होगा। राज्य में जिन नगर निकायों में चुनाव होना है उनमें धनबाद, देवघर और चास नगर निगम हैं। इनके अलावा नगर परिषद में विश्रामपुर, झुमरी तिलैया, गोमिया, चक्रधरपुर तथा नगर पंचायत में कोडरमा, बड़की सरिया, धनवार, हरिहरगंज, बचरा और महागामा शामिल हैं। ये सभी नई नगर परिषद के रूप में अस्तित्व में आई है। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में बालू संकट से 4 लाख मजदूरों की रोजी रोटी पर आफत। यूनियन ने दी आंदोलन की चेतावनी। शुभेंद्रु सेन महासचिव एक्ट टू झारखंड, भुवनेश्वर केवट महासचिव निर्माण मजदूर यूनियन, पुष्कर महतो अध्यक्ष कार्मिक मित्र संघ, भीम साहू कोकर मजदूर यूनियन ने संयुक्त रूप से बालू माफिया पर रोक लगाने की मांग की है। सख्त कार्रवाई नहीं होने पर 13 जून को काम दो या भत्ता दो आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। झारखंड में व्याप्त जो है बालू संकट केंद्र और राज्य सरकार की आक्रमण्यता की देन है। केंद्र और राज्य सरकार के गलत फैसले की चक्के में राज्य के निर्माण मजदूर पिस रहे हैं। गरीब मजदूरों की रोजी रोटी पर सरकार बुलडोजर चलाना बंद करे और बालू माफिया पर कार्रवाई करे। उक्त बातें महेंद्र सिंह भवन रांची में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए शुभेंद्रु सेन ने कही है। उन्होंने कहा है कि 13 जून को राज्य भर में मांग दिवस मनाया जाएगा। काम दो या भत्ता दो की आवाज बुलंद की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात तो यह है, झारखंड बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट जारी होने की तारीख। झारखंड बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट डेट की राह देख रहे छात्र छात्राओं के लिए लेटेस्ट अपडेट है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक 10वीं व 12वीं के परिणाम 2022 की तारीख बहुत जल्द ही घोषित की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि जैक जल्द ही परिणामों के जारी होने की तिथियां घोषित कर देगा। जैक 10वीं 12वीं रिजल्ट 2022 की तारीख अगले हफ्ता ही रिलीज होने की संभावना है। वही स्थानीय मीडिया रिपोर्टरों के अनुसार झारखंड बोर्ड 10वीं व 12वीं के परिणाम
चालान 15 जून या उसके बाद जारी होने की संभावना है। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार मूल्यांकन कार्य पूरा होने के करीब है, इसलिए संभावना जताई जा रही है कि रिजल्ट जल्द ही घोषित हो जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात तो हेमंत सरकार ने टेलीकॉम कंपनी को दिया शिक्षक बहाली का ठेका, हाईकोर्ट ने बखिया उधेड़ी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूलों में रिसोर्स शिक्षक की नियुक्ति मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले में जेईपीसी, झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने जेईपीसी से पूछा है कि टेलीकॉम सेक्टर में काम करने वाली कंपनी को रिसोर्स शिक्षक नियुक्ति का टेंडर कैसे दे दिया। उक्त कंपनी के पास शिक्षकों को नियुक्त करने का कोई अनुभव नहीं है। अदालत ने इस मामले में टेंडर पाने वाली जेएमडी सर्विसेज कंपनी को भी नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। इस संबंध में गोवर्धन मिंज सहित 11 अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया है कि केंद्र सरकार की ओर से समग्र शिक्षा अभियान चलाया जाता है, इसके लिए जेईपीसी को नोडल एजेंसी बनाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात तो हेमंत सोरेन मेरी हत्या कराना चाहते हैं। निशिकांत दुबे एमपी ने ट्वीट कर लगाए सनसनीखेज आरोप। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर उनकी हत्या कराने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक पर एक 3 ट्वीट कर किसी अपराधी का वीडियो साझा किया है और कहा है कि यह वही अपराधी है जिसे दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है। इसने साल 2018 में मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। सांसद ने ट्वीट पर लिखा है कि मुख्यमंत्री इन अपराधियों को संरक्षण देकर मेरी व मेरे परिवार की हत्या कराना चाहते हैं। सांसद ने ट्वीट के बाद से पहले से ही सियासत उथल पुथल झेल रहे झारखंड में नीचे से ऊपर तक खलबली मच गई है। निशिकांत दुबे ने इस ट्वीट में पीएमओ अमित शाह, हेमंत सोरेन, दीपक प्रकाश, दिल्ली पुलिस, अनंत ओझा और बाबूलाल मरांडी को टैग किया है। भाजपा सांसद ने ट्वीट पर लिखा है कि 2018 में मुझे और राजमहल के भाजपा विधायक अनंत ओझा जी को जान से मारने की धमकी दी गई थी। पैसे की मांग फोन पर की गई थी। तब मैंने दिल्ली और अनंत ओझा जी ने साहिबगंज में साल 2018 में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में अपराधी पकड़ लिया गया है। उसके अनुसार मुझे मारने की सुपारी देवघर निवासी विष्णुकांत झा ने दी थी। यह वही विष्णुकांत झा है जिसके ऊपर दुष्कर्म की कोशिश और हत्या का केस अलग अलग थाना में दर्ज है। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि पिछले 3 वर्षों में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बड़े अधिकारी विष्णुकांत झा से मेरे ऊपर केस करवाते रहे, उसको लगातार बचाते रहे। इस अपराधी को रिवॉल्वर का लाइसेंस भी दिया गया। लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन अपराधियों को संरक्षण देकर मेरी व मेरे परिवार की हत्या कराना चाहते हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो हुसैनाबाद में पिस्टल के साथ 2 युवक गिरफ्तार। पलामू के हुसैनाबाद पुलिस ने गश्ती के दौरान एक लोडेड पिस्टल के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। इस संबंध में हुसैनाबाद थाना के पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी अजय कुमार ने बताया है कि गुप्त सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध लोगों को एक बाइक पर घूमते शहर में देखा गया है। सूचना मिलते ही रात्रि गश्ती में निकली पुलिस ने तलाशी के क्रम में बाइक पर पीछे बैठे युवक के पास से एक लोडेड पिस्टल मिला है। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर बाइक को जब्त कर लिया है। पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार दोनों युवकों ने अपना नाम पलामू के हैदरनगर थाना के सुख बाजार गांव निवासी अंकुश सिंह और बिलासपुर गांव निवासी अंकित सिंह बताया है। दोनों युवकों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए जेल भेज दिया। अगली बड़ी खबर की बात दो पलामू में 50 लाख का तार चोरी करने वाले गिरफ्तार। पलामू पुलिस ने रेलवे का तार चोरी कर बेचने की कोशिश में लगे 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इन्होंने गढ़वा से बरवाडी तक केपीटीएल कंपनी द्वारा बिछाए जा रहे रेलवे थर्ड लाइन के कार्यस्थल से तार की चोरी की। नावा बाजार थाना अंतर्गत राजहरा कोठी स्थित भैंसा माना पुल के समीप 4 जून की रात चोर 228 मीटर तांबे का तार काट कर ले गए थे। इस संबंध में केपीटीएल कंपनी के मैनेजर राजू सिंह ने नावा बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज करा था। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीपीओ सुरजीत कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार को चोरी किए गए 40 केजी तांबा तार के साथ जो 4 अपराधियों को रजहरा कोठी से गिरफ्तार किया गया है। इसमें रजहरा के रहने वाले मुख्य अभियुक्त नीरू अंसारी 30 वर्षीय, विक्की कुमार 19 वर्षीय, आसागर शाह उर्फ मुंडा 30 वर्षीय और विश्रामपुर के अमुआ गांव निवासी बलिराम 57 वर्षीय शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो 4 क्विंटल डोडा के साथ चालक गिरफ्तार। हजारीबाग के चौपारण NH2 स्थित चोरदाहा चेक पोस्ट पर बुधवार को पुलिस ने वाहन जांच के दौरान अवैध मादक पदार्थ डोडा से लदा एक टेलर को जब्त किया है। पुलिस ने टेलर के ड्राइवर रमेश नाथ पिता खियानाथ साकिन मेडिकला थाना थावला जिला नागौर राजस्थान सहित 4 क्विंटल डोडा को बरामद किया है। जब्त टेलर झारखंड से डोडा लेकर बिहार की ओर जा रहा था। इसी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इसे जब्त किया है। इस संबंध में डीएसपी नाजिर अख्तर ने बताया है कि टेलर से 19 प्लास्टिक के बोरे में
बंद 4 क्विंटल डोडा बरामद किया गया है। वहीं डोडा तस्करी में शामिल अन्य लोगों की धरपकड़ के लिए पुलिस छापेमारी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिन दहाड़े व्यवसायी की हत्या से कारोबारियों में आक्रोश। चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने एसएसपी से की मुलाकात। राजधानी रांची के डेली मार्केट थाना क्षेत्र में व्यवसायी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने के मामले को लेकर व्यवसायियों में काफी आक्रोश है। राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर एसएसपी सुरेंद्र झा से चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। उन्होंने पूरी घटना को लेकर एसएसपी से शिकायत की है। अगली बड़ी खबर की बात करें हाईकोर्ट में जेपीएससी की थूकम फजीहत। असिस्टेंट इंजीनियरिंग बहाली पर यूटर्न, पीटी में नहीं दिया आरक्षण। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सहायक अभियंता नियुक्ति मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से पूर्व में दाखिल शपथ पत्र को वापस लेने और संशोधित शपथ पत्र दाखिल करने की मांग की गई है। अदालत ने जेपीएससी को इसके लिए याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया है। उक्त मामले में प्रार्थी की ओर से भी जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई है, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। मामले में अगली सुनवाई 14 जून को होगी। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन की ओर से अदालत को बताया गया है कि सहायक अभियंता नियुक्ति मामले में पीटी का परिणाम नियमावली के अनुसार जारी किया गया है। वैसे अभ्यर्थियों को आरक्षण श्रेणी में रखा गया है जिन्हें सामान्य श्रेणी से ज्यादा अंक मिले हैं। इसे आरक्षण नहीं माना जा सकता है। इस पर प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने विरोध करते हुए कहा है कि यदि पीटी परीक्षा में किसी अभ्यर्थियों को आरक्षित श्रेणी में रखा जाता है तो उसे भी आरक्षण देना चाहते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें, आरबीआई ने ऑटो डेबिट की सीमा बढ़ाई। अब बिना ओटीपी के ही आपके कार्ड से 15,000 तक हो जाएगा भुगतान। डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए पैसों की निकासी और भुगतान करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बिना ओटीपी के ही स्वतः लेन देन की सीमा को बढ़ाने का फैसला किया है। आरबीआई ने ऑटो डेबिट की सीमा को 5,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया है। केंद्रीय बैंक के इस कदम से अब ग्राहकों को बिना ओटीपी के ही मोटी रकम की निकासी, जमा या भुगतान करने में आसानी होगी। इसके जरिए लोन, एजुकेशन फीस और बीमा प्रीमियम के लिए उच्च मूल्य का आसानी से लेन देन कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड की सरायकेला जेल में 80 साल के बुजुर्ग कैदी की हार्ट अटैक से मौत। मेडिकल बोर्ड गठित। झारखंड की सरायकेला जेल में बुजुर्ग कैदी दोगलू लोहार 80 वर्षीय की हार्ट अटैक से मौत हो गई। घटना बुधवार सुबह की बताई जा रही है। घटना के संबंध में जेल अधीक्षक हिमानी प्रिया ने बताया कि हत्या के मामले में पिछले 5 वर्ष से जेल में बंद कैदी दोगलू लोहार को ओल्ड एज होने के कारण मेडिकल वार्ड में चिकित्सक की देखरेख में रखा गया था। मृतक का मेडिकल बोर्ड गठित कर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।